बरसों की कह गए मोहन अजे ना बंसीवारे। बरसों की कह गए मोहन आए ना बंसीवारे। तलक ना खाते पानी तलक ना पीते चारा तलक नहीं खाते पानी तलक ना पीते चारा तलक ना खाते पानी तलक ना पीते। रमा के कहती हम जिएंगे किसी सहारे। बरसों की कह गए मोहन अजे ना बंसीवारे। बरसों की कह गए मोहन अजे ना ऐसा करना था छोड़ा हमें बिठाते। ऐसा नहीं करना था छोड़ा हमें बिठाते। आज भक्ति रो रहे हैं आज भक्ति रो रहे हैं हम जिएंगे किसके सहारे। बरसों की कह गए मोहन आजे ना बंसीवारे। बरसों की कह गए मोहन आजे ना बंसीवारे। यूं मुझे नाता बोली मुझे नाता बोली यूं तब बचन हमारे। बरसों की कह गए मोहन आजे ना बंसीवारे। बरसों की कह गए कन्हैया आजे ना बंसीवारे। बरसों की कह गए मोहन आजे ना बंसीवारे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज उद्धव जी का ज्ञान जो घमंड था गोपियों ने चूर चूर कर दिया। उद्धव उनके चरण स्पर्श करके मथुरा पहुंच जाते हैं। उधर मथुरा में देखा जरासंध ने जाकर के चढ़ाई कर दी। जरासंध ने चढ़ाई की एक बार नहीं दो बार नहीं 17 बार चढ़ाई की जरासंध ने। और 17 बार भगवान ने जरासंध को हरा दिया। अब जरासंध ने सोच लिया कि
मैं बार बार कन्हैया से हार गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा, अरे ब्राह्मणों, अगर अब की बार मेरी पराजय हो गई तो मैं तुम्हारा सर का वध कर दूंगा। ब्राह्मणों ने बड़े भक्ति भाव से भगवान नारायण को पुकारा, हे गोविंद, हे कन्हैया, हे प्रभु, आप आना और ब्राह्मणों की लाज को बचाओ, ब्राह्मणों के प्राणों को बचाओ। तो कन्हैया तो बड़े दयालु हैं। मधु की तुम बदो संप्रसारणम स्वप्नहम बहुते मधो परेतनम निन्याम प्रसादते। हे भगवान, हे गोविंद, हे कन्हैया, आप आओ और आकर के हम भक्तों की लाज को बचाओ। मृदोयुगो रे कृतम विद्यालगो व्रसन्तम विश्वरूपा स्त्रियं जते कामानं बाल्यापले मृतम। हे भगवान, हे गोविंद, ये जो जरासंध में बिठा के गया है हमारा वध कर देगा अगर तुमने हमारी रक्षा नहीं की तो। आज भगवान को भक्त के बस में है और रक्षा करते हैं। कृष्णम तनम कृष्ण मनम कृष्णम ही हमारो धनम। क्या कह रहे हैं? कृष्ण तो हमारा तन है, कृष्ण ही हमारा धन है, कृष्ण ही हमारा मन है। हम तो आठों यम कृष्ण का ही चिंतन और कामना करते रहते हैं। हे कृष्ण, हे कन्हैया, आइए हमारी रक्षा कीजिए। आज कृष्ण से वंदना कर रहे हैं ब्राह्मण। भगवान ने बस में भगवान भगवती के बस में भगवान भगवती के भगवान भगवती
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज तक तो भगवान को मथुराधीश कहा गया, आज भगवान को क्या कहेंगे, द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय है। आज विश्वकर्मा से कहा भक्तों की ब्राह्मणों की लाज को बचाना है, आप समुद्र में जाकर के द्वारका 18वीं बार ये दूरा तो भगवान रण छोड़ के चले गए। जरा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने ऐसा नियम लगा दिया, आज के बाद में कोई भी ब्राह्मण कोई भी संत अगर मुझसे मिलना चाहे उसके लिए 24 घंटा मिल सकता है, एकांत में मिल सकता है, कोई उसके लिए नियम नहीं है। और किसी से जरा से मिलता तो 23 चौड़ी सेना लेकर के संपर्क करता था। आज भगवान भक्तों की लाज की वजह से, भक्तों की रक्षा के लिए कन्हैया ने अपने प्रण को तोड़ दिया और द्वारका में जाकर के बलराम के साथ में बसने लगे। द्वारका में पहुंच गए, सोचने लगे अब भैया जाओ, बहुत समय हो गया, अब हमारा विवाह भी होना चाहिए। समय के अनुसार सारा कार्य होता है, जैसा समय हो वैसा ही काम होता है। इधर द्वारका में भगवान रहते हैं और एक राजा थे, भीष्म नाम के राजा थे, वो कुंदनपुर में रहते थे। भीष्म के राजा कुंदनपुर में रहते थे, उनके 4 पुत्र थे और उनका एक पुत्र था 5वां सबसे बड़ा था, उसका नाम था रुक्मिण। महाराज भीष्म के 5 पुत्रों का विवरण दिया गया है, परंतु उनके कोई पुत्री नहीं थी। महाराज भीष्म के कोई पुत्री नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। हे भगवान, तुमने 5 पुत्र दिए हैं, इसमें 4 पुत्र दे देते, 1 पुत्री दे देते तो हम हमसे कम अपने हाथों से उस पुत्री का कन्यादान तो कर देते, पहले हाथ तो करते। सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। जिन्होंने अपने हाथ से कभी जीवन में कन्या का दान नहीं किया, संकल्प नहीं किया, अपने हाथों से उसको पीले हाथ नहीं किए, उनका जीवन अधूरा बना रहता है।
गौदान, कन्यादान, जलदान, वायुदान, स्वर्णदान, ताम्रदान, वस्त्रदान, फलदान, अन्नदान, भूमिदान, अनेक प्रकार के दान हैं। सबसे बड़ा दान है कन्यादान। जिस कन्या को आपने पाल पोष के बड़ा किया, अपने से कभी अलग नहीं किया, और उस कन्या को आप आज एक संकल्प करके और कन्या को दान में दे देती है, ले भाई ले जाओ, कितनी बड़ी बात है। धन तो और भी कमा लेंगे, और जिस दिन से कन्या का दान हो जाता है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है। कन्या का भी भाग बदल जाता है। अगर लड़की का विवाह होने के बाद में बच्ची से कहा जाए बेटा 4 दिन रह जाओ, थोड़ा सा तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट है, 4, तो कहेगी मम्मी 4 दिन में तो रह नहीं पाऊंगी। क्यों? मेरी सास बहुत बीमार रहते थे, इस मईयो 23 मईवा को 4 बजे जाके मैं पानी गर्म करूं। अरे जिसने बड़ा किया वो बीमार पड़ी है, वो करी बेटा 4 दिन रह जा, मैं दवाई ले आऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर तो तू चली जी। नहीं मम्मी सॉरी सॉरी मम्मी, तुम्हें पता है बैठ के बाइक पे चल रही थी टाटा, मम्मी 23 ससुर साहब तो बिल्कुल ही जिस दिन से विवाह भैरव में हो मैं पहुंची हूँ, काऊ के हाथ की तो चाय पिए नहीं, तेरे हाथ की बहुत अच्छी चाय मैंने, तू बहुत कहते चाय चाय सब कहे ठाकुर और चोर, और चाय बिगर रीजे नहीं मेरे नटवर नंद किशोर। आजकल चाय नहीं मिले बूढ़े बड़े को तो डंडा उठा लेते, कैसे घर की आई चाय नहीं पिलावे में। तो आज महाराज भीष्म को सोच रहे हैं, तो कमल से पैदा हुई रुक्मिणी बड़ी होने लगती हैं। भीष्म राजा कन्या का बड़ा ही भक्ति भाव से पालन करते हैं, और मन में सोचते हैं समय आने पे मैं इतने धूमधाम से और मन के साथ में अपनी इस पुत्री का विवाह करूंगा, ऐसे के साथ करूंगा तो पूरा संसार उसका कीर्तन गाया करेगा, उसका भजन करेगा। अंतम पुराणतम चरे मनंतम बंदो सत्यम मुदम कथामितम प्रमोक्तम महेतम कुलम देवस्त्रम यस्त्रम बहो विवतम। कहा ऐसा कुल में किसी ने भी विवाह नहीं किया हुआ, मैं ऐसा विवाह करूंगा। मन में सोच रहे हैं, इधर उनका जो बड़ा भाई है उसका नाम है रुक्मिण। रुक्मिण को पता लग गया कि मेरी बहन का विवाह वो द्वारकाधीश के साथ करना चाहती है। तो रुक्मिण ने पहले ही अपनी बहन की सगाई कर दी। किसके साथ? शिशुपाल के साथ। अब जब रुक्मिणी को पता लग गया कि मेरा भाई मेरा संबंध दूसरी जगह करना चाहता है, पिताजी कहीं अंत करना चाहते हैं, तो रुक्मिणी बड़ी चिंता पड़ जाती है। क्योंकि रुक्मिणी तो कृष्ण को ही चाहा, अब पत्र लिखती है, ब्राह्मण को बुलाती है। ए ब्राह्मण देवता, पहले ब्राह्मण ही ऐसा कार्य करते थे, नाई करते थे, और पत्र लिखते हुए कहती है, क्या क्या लिखती है पत्र में रुक्मिणी? हो ब्राह्मण ले जा, हो ब्राह्मण ले जा, ले
तो आज ब्राह्मण उस पत्रिका को लेकर के और जब द्वारका में पहुंचे, कन्हैया से भेंट हुई। कन्हैया ने ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया, बड़ा स्वागत किया। कहने लगे, क्या बात है कन्हैया, आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? ब्राह्मण कहते हैं। कन्हैया कहते हैं, ब्राह्मण देवता, जब मेरे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण भक्त आता है तो मैं उसे देखकर के प्रसन्न हो जाता हूँ। अगर कोई आपके यहाँ अतिथि आया हुआ है, उसे देखकर के आप प्रसन्न नहीं होते हैं तो अतिथि समझ जाता है हमारे आने से इसको कोई खुशी नहीं हुई है। शास्त्रों में पहले लिख दिया है, तुलसीदास जी लिखे हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैन और तुलसी वहां ना चाहिए, चाहे कंचन बरसे, चाहे सोना बरस रहा हो वहां नहीं जाना चाहिए जहां प्रेम नहीं हो। आते ही कोई कहे, आइए श्रीमान जी ब्राजी। आज भगवान ने ब्राह्मण का बड़ा सत्कार सम्मान किया। ब्राह्मण ने लेकर के वो पत्रिका निकाल दी और पत्रिका देकर के कहने लगे, जय जय श्री द्वारका के नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे। बार बार जय जयकार करते हैं, हे नंद के दुलारे, ये यशोदा के प्यारे। ब्राह्मणों का काम होता है आज कामास्तुम वासुदेवो दंडम प्रभारुद्रमुना, दोहे परापत्रम देवापपधे। हे ब्राह्मण देवता, मैं ये पत्र लेकर के आया हूं और रुक्मिणी ने क्या क्या लिखा है पत्र में। दुखो पगे तड़े पोमती, जब दुख आता है उसमें तड़पना नहीं। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख आता है तो उसमें तड़पना नहीं चाहिए इंसान को, और सुख आए तो इतना खुशी में नहीं आना चाहिए। ज्यादा खुशी करने से, दिखावा करने से हाय लग जाती है। किसी के दो चार लाला आ जाए तो पड़ोसी ने कहेगी, बहना हाँ बाकी तो चार ये बहना भाई तो एक लाली भाई तो कहे हाय, तो हाय लग जाती है। आज महाराज ब्राह्मण ने पूरा समाचार कहा। कन्हैया पत्र को पढ़ करके ब्राह्मण को विरथ पे बिठा करके और कुंडलपुर को चल दिए। जैसे ही रास्ता पे निकलते हैं बलदाऊ मिल जाते हैं। अरे कृष्ण, अरे कन्हैया तू कहाँ जा रहा है? भगवान ने कहा, दाऊ जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। कभी कभी अकेले जाने से ही काम बनता है। भगवान ने कहा, दाऊ भैया मैं अपनी ससुराल को जाऊंगा। अरे भाई हम भी चले। अरे जेठ का काम नहीं होता है संग जाना। अरे तुम तो हमारी घरवाली के जेठ लगते हो, वो घूमत करेगी, अच्छी बात नहीं है। दाऊ बोले, क्यों रे छोरा, क्यों रे कन्हैया, तू ससुराल को जा रहा, तू ससुराल कहाँ है? तेरे विवाह तो भयो ही नाम है भाई, ससुराल की केवल है, ससुराल को जा रहे हो। दाऊ समझ जाते हैं कोई न कोई बात है। महाराज इतने में कन्हैया रथ को लेकर के चल देते हैं।
और पत्र में लिख दिया था रुक्मिणी ने कि तुम्हें नगर में प्रवेश नहीं करना है। मैं गौरी की पूजा करने के लिए और मंदिर में आऊंगी और वह आप मुझे परिणत कर लेना और मेरा आपके साथ में विवाह संस्कार हो जाएगा। अगर नहीं आए आप तो मेरा भाई रुक्मिण शिषपाल के साथ विवाह कर देगा। मैं अपना प्राणार्पण कर लूंगी अगर मैं आप मंदिर में नहीं आए। आज भगवान मंदिर में गए, वह अंबिका का मंदिर था और गौरी की पूजा कर रही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कामनारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीका से अनेक प्रकार से वंदना कर रही हैं। कन्हैया को देखा, कन्हैया रथ से उतरे हैं, 10,000 सैनिक सुरक्षा के लिए साथ में। जैसे कन्हैया ने भूमि पर पग रखा, देख करके कन्हैया को कुछ सैनिक बोला, अरे भैया कौन है, इसका रथ आया है। देख पूरा क्या देखता है, अरे उसके रूप को तो देखो कैसा मुस्कुरा रहा है। अजय के दो बदा किशोरी स्नेह
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज भगवान वहाँ कुंडलपुर में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के उन्होंने देखा उधर सेवकों ने कन्हैया सब कहने लगे भैया कौन है ये? एक दूसरा कहता है अरे क्या करना, क्यों झगड़ा करते हो? अरे इसको देखो तो सही, कितना बंद बंद मुस्कुरा है, कितना अच्छा लग रहा है, मुस्कुराहट कितनी सुंदर है। अगर कन्हैया एक बार भी मुस्कुरा जाए तो संसार को अपना बना लेते हैं। कहते कंद सी मीठी हंसी हंसी के। भगवान की हंसी कैसी है? कंद मूल फल होता है, कंद मूल फल होता है, ऐसी भगवान की हंसी है, कंद सी मीठी हंसी हंसी के। और बांसुरी बजाते हैं, कंद सी मीठी हंसी हंसी के, रसगुल्ला सी श्याम बांसुरी बजाई, तो खाजा सी ढाई सकी खेच खीर सी खाई। भगवान की मुस्कुराहट को देख करके संसार मोहित हो जाता है। आज बस 10,000 सैनिक स्तंभ हो गए, खड़े के खड़े रह गए। इधर भगवान नीचे उतरे रथ से। एक सेवक कहता है अरे भैया देख तो सही, इसकी चाल कैसी मत वाली है, कितना मटक करके चल रहा है। अब उसके बाद में दूसरा कहता है चाल को क्या देखे? अरे यार आभूषण देख कितने सुंदर है। तीसरा कहता है आभूषण को क्या देखता है? इसने जो चरणों में जो जूतियां पहन रखी है, जो चरण पादुका है, वो कितनी सुंदर है। वो आपस में प्रशंसा कर रही है। परमात्मा की प्रशंसा तो करने लायक ही है, जितनी करेंगे उतनी ही कम है। भगवान अंदर प्रवेश करके सब प्रशंसा करते रहे हैं, और इतने में भगवान अंदर प्रवेश कर गए और रुक्मिणी को जाकर के देखा और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके चलने लगे। एक बोला अरे भाई देख तो सही, जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। वो जोड़ी देखते रहे। भगवान ने हाथ नीचे बढ़ाया और रथ पे भगवान बैठे हुए हैं, और इधर रुक्मिणी को चढ़ा लिया और रथ को लेकर के जाने लगे। जब रथ चलने लगा तो सेवकों की निगाह थी। एक सेवक बोला, मंत्री कहता है अरे भाई तुम झांकी देखते रहोगे, अरे रुक्मिणी कहाँ है ये तो देखो। सबने दौड़ करके मंदिर में रुक्मिणी को देखा, मंदिर में रुक्मिणी नहीं है। कोई एक बोला अरे मंदिर में रुक्मिणी नहीं है, मुझे ले गया भगा ले गया। इतना समाचार कुंडलपुर में मिला। उनका भाई रुक्मिणी तलवार लेकर के दौड़ लिया, पीछे से सेना को लेकर के और कन्हैया का पीछा किया। और उधर द्वारका में गए। बलराम जी ने सोचा कन्हैया किसी से झगड़ा नहीं करते, चलो मुझे जाना चाहिए। उधर से
महाराज बलराम जी आ रहे हैं, इधर से रुक्मिणी जा रहा है। भगवान ने पहले समझाया, नहीं माना, युद्ध के लिए ललकारने लगा। भगवान ने पकड़ करके अपने रथ के चक्के से बांध लिया। अब तो रथ से घूमने लगा, आगे पीछे ऊपर नीचे होने लगा। बलराम जी आ गए। बलराम जी बोले, अरे लाला, अरे कन्हैया, तेरे रथ में ये क्या है भैया? अरे मोकू ये तो बता, तेरे रथ में ये कौन सी चीज है जो इतनी जोर से घूमे? कन्हैया बोले, दाऊ भैया, ओ दाऊ भैया, मेरे रथ में तो मैंने अलग से एक आइटम लगा रखे है। अरे सही बताए कौन है? मेरे रथ में तो मेरे साले साहब है। बलराम जी बोले, मत करो, अरे तुझमें इतना भी साउथ नहीं है। अरे रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों को कहीं ऐसे इनके साथ व्यवहार किया जाता है क्या? तुझे ये नहीं पता है साले और जीजे का रिश्ता क्या होता है? साला कहते हैं सारो, जिसका सहारा हो, और जीजा किसको कहते हैं? जी जा, जी और जान से चाहने वाले को जीजा कहा जाता है। और सारो जिसको कहा जाता है, जिसका सहारा वो आगे बुलाएगा, हमें कुछ देगा। जिसका सहारा ही कुछ देना लेना नहीं तो कहे तो सहारा हो। और जीजा कहेगा जो जी और जान से चाहने वाला नहीं है। यही थोड़ी है कि उसकी जीजी को चाहे जान से। जीजा साले को भी चाहना चाहिए जी और जान से, उसको जीजा कहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर भगवान को समझाया, समझाने के बाद में रुक्मिणी को वहीं पहुंचा दिया और कह दिया, जाओ बरात लेकर के आ जाओ। और बरात की तैयारी होती है और सखियां मेहंदी लगा रही हैं। कहती हैं, अरे सखियाओ, मेरे ऐसी मेहंदी लगाओ वो कभी छूटे नहीं। और सखिया मेरे मेहंदी लगा दो। आहो मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की
हेलो 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 हेलो। अरे ये बच्चों को थोड़ा डॉक्टरों के पास से हटा दीजिए, सेंटर वालों को कष्ट होता है, वापस से आवाज आती है, गा नहीं पा रहे हैं। मैं कमेटी वालों से निवेदन करूंगा जितने भी हमारे भाई पीछे खड़े हैं बॉक्स के पास, बॉक्स से थोड़े पीछे हो जाए। राधे दूल्हा बनेगी नंदलाल हुसैनी ब्रज में। श्री राधे दूल्हा बनेगी नंदलाल जोड़ी का
सभी माताओं से निवेदन है, आराम से धक्का मुक्की नहीं, सब पैर पखारेंगी और सब आओ भगवान कन्हैया का और मैया रुक्मिणी का कन्यादान करेंगी। इसलिए आराम से धक्का मुक्की नहीं, अभी तो प्रसंग चल रहा है भैया, अभी तो आनंद का आनंद लो धीरे धीरे। सब मैया रुक्मिणी और उनके भगवान के चरणों को पखारेंगी और कन्यादान के लिए जो भी वस्तु लाई है तो धीरे धीरे प्यार से मैया को अर्पण करेंगे। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी मैं सभी हमारी जो माता हैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, इतनी जल्दी क्या है, आराम आराम से जो माताएं कन्यादान कुछ भी करना चाहती है, कुछ भी देना चाहती है, आराम से धक्का मुक्की नहीं हो।